तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर, जो बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क और बाकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो परसेंटेज होता है कि किसी भी नंबर का एक हिस्सा, जैसे 1% होता है। हमेशा याद रखना कि एक परसेंटेज होता है ना, परसेंटेज। अगर आप 1% बोलते हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1/100 होती है। कितनी होती है? 1/100, ना कि 100। परसेंटेज की वैल्यू कभी भी 100 नहीं होती, सिर्फ 1/100 होती है। देखो, 1% होगा 1/100, 5% होगा 1/20। 20 इसलिए क्योंकि 520 का 100 हो जाता है, 520 का 100 हो जाता है, इसलिए इसको 5 टुकड़े किए हैं। अब 10 के 10 टुकड़े करेंगे तो 100 हो जाएगा, 20 के 5 टुकड़े करेंगे तो वो हो जाएगा 100। इसी हिसाब से जैसे 25 के 4, 20 के 20 40 है यहाँ पे, तो 20 के 2 ये ऊपर आ गए और 20 के 3 यहाँ पे आ गए। टोटल 5 होते हैं ना 20 के, तो 2 ऊपर चले गए जिससे 40 हो गया। तो ये इसकी परसेंटेज वैल्यू आ गई। अब 50 है, अब 50 दो बारी का तो 100 हो जाता है। यह 2/1 है क्योंकि एक बार यहाँ का है। अब 20 20 20 30 हो, 3 बारी करोगे तो 60 हो जाएगा, और टोटल 100 करने के लिए 5 चाहिए होते हैं। इसी हिसाब से सारे हैं। जैसे 20 को 5 टाइम्स करो तो वो 100 हो जाता है, और 4 टाइम्स करो तो 80। इसलिए 4 ऊपर आया, 5 नीचे आया। इसी हिसाब से सारा कुछ कि कितनी बार वो उससे निकल सकता है, कितनी हिस्से में वो बढ़ सकता है, उस हिसाब से ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे आपको बहुत काम आएगा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट कुछ हम देखना चाहेंगे कि परसेंटेज किस किस फॉर्म में सबसे ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। देखो, पूछ लेंगे 6 2/3, जिसका परसेंटेज होता है 6.66%। बट उसको हम इस फॉर्म में लिखे, जैसे इसका इस फॉर्म में लिखे, इसको इस फॉर्म में लिखे। सबसे मेन होता है एक ये वाला, एक ये वाला। इसको आप याद कर लो। मैं आपको बोलता हूँ याद कर लो, रट्टा मारने के लिए बोल रहा। क्यों? क्योंकि ये मेन है कि ये मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसे ही परसेंटेज दिया जाएगा। तो देखो, इसका 1/15 आता है, इसका 1/8 आता है। बाकी आप देख लो, इससे हम आगे कैलकुलेशन में मदद मिलेगी हमको इसको करने से। देखो, 33.33% को हम 1/3 लिख सकते हैं क्वेश्चन आसान करने के लिए। जैसे यहाँ पे 99 हुआ, हम इसको इसके साथ काट लेंगे, इसलिए हमारे को आगे बेनिफिट मिलेगा। आप ये सब एक बार देख लो। देख लिया आपने? तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा पहला क्वेश्चन, जो सबसे आसान क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, 45% ऑफ 68 एंड 55% ऑफ 68। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी 68 है, यहाँ पे भी 68। हम सिंपल से सिंपल क्वेश्चन करने का तरीका आपको हम बताना चाहते हैं। जैसे 68 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा 45%, बीच में प्लस, साइड में 55%। अब इन दोनों को कैलकुलेट करो, यहाँ पे हो गया 100%। ठीक है, 100% की आपने पीछे वैल्यू देखी थी, तो 100% की वैल्यू होती है 1 यहाँ पे आ गया 68। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 68 आंसर आ गया आपका। देखो, देख रहे हो, इतना लंबा कुछ करने का जरूरत न था। इसके नीचे 100 लगाओ, फिर इसके साथ डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, ऐसा कुछ नहीं करना है अब आपको। तो अगले क्वेश्चन में हम थोड़ा सा टफ में आ जाते हैं कि ये और ये प्लस करके हम 100 तो कर लेंगे, परसेंटेज 100% तो हो जाएगी इन दोनों को प्लस करने के बाद। बट ये और ये अलग है। अब आपको इसको 2 पार्टों में डिवाइड करना है। जैसे 73 यहाँ पे है, 73 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब 73 में से इसको करने के लिए हमको कितने ओड चाहिए होते हैं? हमको चाहिए होते हैं 12। तो 12 हमने यहाँ पे लिख लिया। तो अब हम ये लिख सकते हैं 73 कॉमन, और 75% ऑफ 12। क्यों 75? क्योंकि ये तो पूरे 85 का 75% था ना। हमने 73 का तो कॉमन ले लिया, बट जो 75% ऑफ इसका है ना 12, वो तो लिखना ही है। तो हमका यहाँ आ गया 73। इन दोनों को करने के बाद 73 और 1 इसकी आपने पीछे वो वैल्यू देखी थी, तो 75 की परसेंट होती है 3/4 इंटू 12। इसको 1 से काटा, इसको 3 से काटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 9 आ गया। यहाँ पे पहले ब्रैकेट आगे कर लेते हैं। 73 को प्लस कर दिया 9 के साथ, आंसर आपके आ गया 82। देख रहे हो कितना लॉन्ग आंसर था और कितना शॉर्ट में करा दिया आपको। तो आपको पेपर में दिया जाएगा फ्रैक्शन की फॉर्म में, जैसे PYQ की फॉर्म में दिया। अब आपको बोलेगा कि कन्वर्ट करो परसेंटेज में। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट सिंपल एक ट्रिक देख लो। PYQ
कुछ है इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ और आपको परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एक हम क्वेश्चन भी करेंगे, पर उससे पहले एक चीज़ और, जिससे और क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। तो जस्ट इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। 18 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 45, कि 18 कितनी परसेंटेज है 45 का। ठीक है, उसके करने के लिए आपको पहले कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, पर मैं आपको आसान कराऊंगा। ठीक है, उसको आसान करने का तरीका है 45 को आप बेस मान लो, क्योंकि इसके बारे में बात की जा रही है ना कि इसका कितना परसेंटेज है 18, तो उसको हम बेस मान लेंगे। बेस होता है हमेशा नीचे, वो होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हम 45 को डिनोमिनेटर मान लेंगे, ऊपर से इसको ऊपर 18 को रख के 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हमारा सिंपल आंसर आ जाएगा। 9 के साथ डिवाइड करो 2 के साथ, 5 के साथ, 5 1 का, 5 20 का, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 40 आप परसेंटेज आपका आंसर। ये 14 परसेंटेज है 1845 का। देख रहे हो कितना मुश्किल क्वेश्चन था और आसानी से करवा दिया। क्वेश्चन इस तरह है कि 45 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ मोर देन 18, कि 45 कितने परसेंट ज़्यादा है 18 से, टोटल 18 से कितना परसेंट ज़्यादा है। उसको भी निकालने के लिए हम वही तरीका यूज़ करेंगे, इसको बेस मान लेंगे क्योंकि बात इसी की हो रही है। 45 आ गए नीचे, अब मोर देन पूछा ना तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो। 27 डिफरेंस आ गए, इनटू 100 कर दो, बस बात खत्म। इक्वल टू 150%। इसको पता कैसे करना चाहिए, वही 9 से काटो इसको, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, बस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा आपका 150। तो अगला क्वेश्चन है, उसको आप स्टार मार्क कर लो दोनों को। क्यों? क्योंकि ये एग्ज़ाम में मतलब कि हर बारी आता ही आता, इसी टाइप में क्वेश्चन आ जाएगा। थोड़ा तरीका अलग होगा पर इसी टाइप में आएगा। तो क्वेश्चन है, इन अ विलेज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल इज़ 146,285। ठीक है, रेशियो इतनी दी हुई है। अब आपको कुछ नहीं करना, 2/3 रेशियो दी हुई है, उसको आप 100 के साथ कर दो मल्टीप्लाई और आपका आंसर आ जाएगा 66.66%। आप इन दोनों को करके देख लो, यही आंसर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए इज़ 25% मोर देन बी, कि ए बी से 25% ज़्यादा है। लेट करो कि बी 100% है, 25% ज़्यादा है तो 125 हुआ। ठीक है, अब करना कुछ भी नहीं है, इसको आप बेस मान लो जो बड़ा है, क्योंकि इसी की बात हो रही है मेन, ज़्यादा बात इसी की हो रही है। उसको ऊपर 100 के साथ करके इसको 100 के साथ कर दो, आंसर आपको आ जाएगा 20%। आप चाहे कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलता है कि 800 इज इंक्रीज बाय 10%। 800 को 10% से इंक्रीज़ कर दो तो हो गया वो 880। ठीक है, क्योंकि 10% जस्ट आपको क्या करना है, एक ज़ीरो देख के, मतलब 10% होता ना, एक ज़ीरो इसके साथ इसको काट दो, 80 हो गया, 880 आंसर आ गया। और डिक्रीज़ करना है 20 के साथ। अब इसको 20 के साथ डिक्रीज़ करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा कि देखो 740, यह आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी 704 आंसर आता है। मेरे कैलकुलेशन की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी यहाँ पे, क्योंकि मैं आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ कॉलेज का और अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी करता हूँ साथ में। आपको भाई ये मेरी पूरी दिन की मेहनत है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जल्दी जल्दी। ये मेरी पूरी 12 घंटे की मेहनत है, 12 घंटे की, इससे ज़्यादा की। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह है, 2% ऑफ 14% ऑफ अ नंबर इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ दैट नंबर। ये क्वेश्चन बोलता है कि 2% है 14% का एक नंबर का। देखो मैं आपको सिंप्लीफाई करता हूँ। एक नंबर लेट मान लो 100 वो नंबर है, उसका 14%, फिर उसका 2%। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करके। 2% है 14 का, इन दोनों को करेंगे हमारा आंसर आएगा 28/100। ठीक है, तो अब हमको ये इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, हमको साथ में इसको भी सिंप्लीफाई करना है। जो हमने नंबर माना था 100, इसको नीचे लिखो, तो साथ में अगर आप कर दोगे तो ये ज़ीरो कट हो जाएगा। और अब इसको परसेंटेज में भी तो कन्वर्ट करना है, 280 इंटू 100 इतना ही है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका, पर सॉरी मेरे को यहाँ पे लगाना था, ये 100 यहाँ पे लगाना था। अब ये ज़ीरो कटेगा और ये आंसर रहेगा आपका आंसर 28/100। या फिर इसको सिंप्लीफाई और करना आपको तो 0.28 आंसर आ जाएगा, जैसा कि आपको एग्ज़ाम में दिया जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि विराट स्पेंड 30% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 20% ऑफ रिमेनिंग इनकम ऑन रेंट एंड 25% ऑफ रिमेनिंग ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और विराट बचाता है 8400। अब टोटल इनकम हमको इसकी बतानी है। देखो एक क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, हर क्वेश्चन में रिमेनिंग दिया हुआ है। ये नहीं है कि हम इसको डायरेक्ट लेके
निकालना शुरू कर दे। बोल रहा है कि इसने टोटल इनकम में से 30% इसने फूड पे खर्चा किया, फिर जो पैसे बचे उसमें से 20% इसमें खर्चा किया, फिर जो पैसे बचे उसमें से इसने 25 का खर्चा किया। लेट करते हैं जैसे कि विराट की इनकम है 100x, ठीक है, तो उसने वो 30x खर्चे कर दिया अपने फूड में, ठीक है। 30x मत मानो उसको, हाँ आप मान सकते हो पर मैं आपको सिंपलीफाई करूँगा। तो बचे उसका 70x, ठीक है, 70x उसने बचे, तो उसके बाद उसने 20% और खर्चा किया। अब 75 का 20% हो गया हमारा, कितना हो गया, 14% हो गया, 14 रुपीज़ हो गया, 14 रुपीज़ ही मान के चलो। तो बचता हमारा 56x, फिर उसका 25% उसने खर्चा किया, फिर 14 बचता है, इसका बचता है 42। इसको माइनस करने के बाद 56 में से 14 माइनस करने के बाद हमारे पास ये बचता है, ठीक है। अब 42x हमारे को बच गया सब कुछ खर्चा करने के बाद, और वो हमारा सेविंग है। सेविंग हमारी कितनी है, 8400 हमारा, मतलब ये और ये बराबर हुए। तो हम इसको नीचे इसको कर देंगे, एक्स पुट करके 42 कर देंगे। तो जब इसको हम कर देंगे तो इसको माइनस करना है हमको, -1 का 2 का, तो 200 हमारे को बच जाएगा। अब 200 को इस 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 200 इंटू 100, तो 20,000 आपका आंसर आ जाएगा। x = 20,000 एंड 20x क्या था, इसकी पूरी इनकम। देखो ये मैं अपनी पूरी दिन की मेहनत आपको जल्दी जल्दी डिटेल में समझा रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है, ये देखो ये तो मतलब बैंकिंग वालों के लिए तो महापैक है ये। ABC आर कैंडिडेट हु आर हैव टेकन पार्ट इन इलेक्शन, ठीक है। ये 3 पार्टी है जिसने इलेक्शन में पार्ट लिया हुआ है। टोटल वोटर्स है 25,000, जिसमें से 30% उन्होंने वोट नहीं दिया, और जो इनको वोट मिले हैं उनकी रेशो ये। आपको आप सोने पे सुहागा दे दिया हुआ है, ये जो परसेंटेज दिया ना, आराम से आप इसको देखो, टोटल प्लस करो 35, ठीक है। तो इसके 35 टुकड़े करो, अब नहीं भी करो कोई बात नहीं। अब इसको पहले इसके टुकड़े नहीं करना, 35 निकाल के, तो इसका 30% होता है 7500, निकालने के बाद हमारे को बचेगा 75,500, ठीक है। इसका 35 के साथ डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा, देखो इनके रेशो के हिसाब से बढ़ना होने वाला है। क्वेश्चन में आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है, देखो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आप घर पे ट्राई करना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, ताकि मैं इसकी अगली वीडियो पे आपको आंसर भी दे सकूं। और अगला हमारा टॉपिक होगा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे आसान टॉपिक है यहाँ का। एक ये परसेंटेज और टाइम एंड वर्क, ये थोड़ी आसान है बाकियों से। तो अगले वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, वेलकम।